लेसन है वह है आपका 8वां लेसन है, जिसका नाम है उषा। जिसका नाम क्या है? उषा, है ना। उषा नाम है। कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका जो जन्म हुआ है बाबू 13 जनवरी 1911 ईस्वी। 13 जनवरी 1911 ईस्वी देहरादून में हुआ है। कहाँ में हुआ है? देहरादून में, एकदम याद कर लीजिएगा। देहरादून में इनका जन्म हुआ है और यह देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, यानी राज्य के नाम पूछेगा तो उत्तराखंड बाबू, है ना। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी देहरादून, और राज्य के नाम पूछेगा तो उत्तराखंड। राज्य का नाम पूछेगा बाबू तो उत्तराखंड। समझ गए ना बात के, है ना। छोटा कविता है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक ना। इनका निधन हुआ था 1993 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 1993 ईस्वी। पूछ देगा शमशेर बहादुर सिंह जी का निधन कब हुआ था, तो आप याद करिएगा 1993 ईस्वी, है ना। देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी के 1929 ईस्वी में धर्म देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। 1929 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था धर्म देवी के साथ, यानी इनके पत्नी के नाम था धर्म देवी। पत्नी के नाम क्या था? धर्म देवी। लेकिन हम कह सकते हैं दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि धर्म देवी का मृत्यु 1933 ईस्वी में हो गया था। यानी इनका पत्नी का मृत्यु 1933 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 1933 ईस्वी में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यानी शादी के 4 वर्ष बाद, हम कह सकते हैं बाबू शादी के 4 वर्ष बाद ही इनका मृत्यु हो गया था। इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, है ना। अब देखिए कि इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो रचना है वह प्रमुख रचना है 3 गो, सबसे अच्छा रचना है। देखिए पहला रचना के नाम है इतने पास अपने। इतने पास अपने, है ना। इतने पास अपने, यह 2 बार लिखा गया है, ठीक ना। इसको मिटा दीजिए तब, ठीक ना। इतने पास अपने, ठीक ना। इतने पास अपने। दूसरा रचना है सुकून की तलाश। सुकून की तलाश, जो सबसे इनका फेमस सब रचना है। इतने पास अपने है, सुकून की तलाश है, और सबसे जो फेमस यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है उषा। इसका नाम क्या है? उषा, है ना। अब ध्यान देने की बात है बाबू कि शमशेर बहादुर सिंह जी मरने से पहले एक देश की यात्रा किए थे। वह यात्रा किए थे 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में, और इसका नाम है सोवियत रूस की यात्रा। तो कभी काल पूछ सकता है आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह जी सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस कविता का नाम है उषा। उषा का मतलब प्रातः, सुबह, है ना। इसका अर्थ होता है, इसको लिखने के काम के हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी कवि हो गए शमशेर बहादुर सिंह। यह है भक्ति काल के नहीं, भक्ति काल 4 गो चलता है, म से न तक। यह है आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, है ना। पूछ देगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी किस काल के कवि हैं, तो आप कह सकते हैं आधुनिक काल। कौन काल कह सकते हैं? आधुनिक काल, है ना। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी। 13 जनवरी 1911 ईस्वी। इनका निधन हुआ था 1993 में। 1993 में, है ना। देहरादून में इनका जन्म हुआ था, और यह देहरादून उत्तराखंड में है। ऐसे जानवे करते हैं उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में, है ना। इनका पत्नी के नाम था धर्म देवी। धर्म देवी के साथ 1929 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, है ना। लेकिन दुर्भाग्य के बाद हम कह सकते हैं कि 1933 ईस्वी में इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया था। यानी 4 वर्ष बाद, शादी के 4 वर्ष बाद ही इनके पत्नी का मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? पत्नी का मृत्यु, है ना। इनके द्वारा 2 गो प्रमुख रचना है, इतने पास अपने, और एक है सुकून की तलाश। और जो सबसे फेमस रचना है जो आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उषा। क्या है? उषा, है ना। 4 वर्ष बाद इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। चलिए तो पंक्ति अब हम पढ़ के आपको समझा देते हैं, समझिएगा पंक्ति को बढ़िया से, है ना। छोटा कविता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना। तो कहता है, पहला पंक्ति है, कहता है प्रातः का नभ बहुत नीला था, नीला जैसा शंख जैसा, है ना। कहता है कि प्रातः का जो नभ है बाबू, कहता है बहुत नीला था शंख जैसा। कभी काल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है आपसे कि प्रातः का नभ कैसा था, तो प्रातः का नभ जो था नीले शंख जैसा था। कैसा था? नीले शंख जैसा, याद कर लीजिएगा। यानी नीले शंख जैसा प्रातः का नभ था। कहता है भोर का नभ, उसको हम कहते हैं भोर का नभ, है ना। कहता वह लगता है, दूसरा पंक्ति में कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौक अभी गीला हुआ पड़ा है। ये कहता है कि भोर का जो नभ था उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे राख, राख मैंने समझते ना है, गोईठा का राख समझते ना है, जिसको बानी कहते हैं देहाती भाषा में, है ना।
तो गोईठा के राख जो होता है, कहता है कि उससे लगता है कि कोई नीप दिया है और वह अभी गीला ही है, अभी क्या है, गीला ही है ना। कहता है कि वह अभी गीला ही है जिसको निपा गया है, और वह है प्रातः का नभ। क्या है? प्रातः का नभ, जो राख से निपा हुआ है। कैसा निपा हुआ? कब पूछ देगा कि प्रातः का नभ किससे निपा हुआ है, लिपा हुआ। तो लिपा के मतलब निपना, लिपा के मतलब निपना होता है, ठीक ना। तो वह निपा हुआ है यानी लिपा हुआ है राख से। किससे? राख से। कहता बहुत काली सी सील जरा से लाल केसर से। कहता है बहुत काली सी, यहाँ पर कड़ा हुआ कि यानी एक पत्थर है जिसका रंग है काला, जिसका रंग क्या है? काला, उसी को कहा गया है काली, है ना। काली मने काला, है ना। और सील मने होता है पत्थर। सील मने क्या होता है? पत्थर, है ना। सील का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। सील का मतलब अब होता है पत्थर, ठीक ना। तो कहता है कि बहुत जो काली सी जो एक सील है, पत्थर है, कहता है जरा सी लाल केसर में, है ना। कहता है कि जरा उसका रंग जो है ऐसा होता है प्रतीत कि लाल केसर की तरह उसको रंग दिया गया है। सील को, काला पत्थर को किसको लग, कभी काल पूछेगा कि लाल जो अथी काला जो सील जो पत्थर है उसको कैसा रंग में रंग दिया गया है? तो लाल केसर रंग में उसको रंग दिया गया है। कहता है जैसे धुल गई हो, कहता है कि जैसे वह धुल गई हो उसको रंग दिया गया है ना। यानी काला पत्थर को लाल केसर रंग से उसको धुल दिया गया है, रंग दिया गया है ना। उसका प्रतीत हो रहा है ऐसा। यह घटना होता है भोर के समय जब सूर्य आगमन होता है तब, जब सूर्य आगमन होता है तब उस समय आकाश का रंग हल्का लाल लाल होने लगता है और उसी को कहा गया है केसर रंग, ठीक ना। कहता स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से मल दी हो किसी ने। कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्लेट की आकार की है, जो स्लेट है, स्लेट का भी रंग काला होता है ना बाबू, स्लेट का भी रंग कैसा होता है? काला होता है। कहता है कि ओकरा पर कोई लाल खल्ली से, जैसे ये लाल रंग है ना, कहता है कि ऐसे करके स्लेट पर जो स्लेट है ना, जो स्लेट है इसको इस तरह से कोई मल दिया गया है। अब मल दिया गया है तो इसका रंग हो गया है केसर की तरह, केसर यानी इसका रंग कैसा हो गया है? केसर की तरह, है ना। तो कोई कहता है उसको मल दिया है और यह घटना होता है सूर्योदय होते समय, सूर्योदय होते समय, है ना। कहता नीले जल में या किसी की गौरी देह झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कहता है कि नीले जो यह गगन है, नीले जो यह अंबर रूपी आकाश जो है, कहता है इसमें कोई गौरी, गौरी माने गोरे रंग का, कहता है परी के समान जिसका कोई शरीर है जो हिल रहा है, शरीर है जो क्या हो रहा है? हिल रहा है। हिलना का मतलब नृत्य करना, हिलना का मतलब नृत्य करना, यानी नृत्य कर रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कब? भोर के समय। ऐसा प्रतीत कब होता है? भोर के समय। यह बता रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। यह कौन बात बता रहे हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी, है ना। तो कभी काल पूछेगा कि नीले जल में, जो नीले गगन की जो जल है उसमें किसका देह हिल रहा है? तो आप कहिएगा गौरी देह हिल रहा है। किसका देह हिल रहा है? गौरी देह, है ना। तो गौरी का मतलब परी, है ना, उसका देह हिल रहा है ना। कहता और कहता है जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, और कहता है कि उषा का जादू टूट जाता है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्योदय होता है उषा के जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। सूर्योदय होते ही उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। तब यह इतना छोटा अथी था, कविता था, हम पहले ही बताए थे कि यह कविता मात्र आपको छोटा है, एकदम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तेलुगु इस कविता से जो जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आपको हम समझाते हैं कैसे क्वेश्चन है ना। जैसे मान लें कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक ना। जैसे कहेगा प्रातः का नभ कैसा था, तो प्रातः का नभ कैसा था? आपको हम पहले ही बता दिए कि प्रातः का नभ था नीले शंख जैसा। कैसा? नीले शंख जैसा, ठीक ना। कहता है कि राख से लिपा हुआ चौक से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो हम पहले ही बताए हैं कि भोर के समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई राख से क्या कर दिया है? निप दिया है, ठीक ना। जो अभी गीला ही पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? गीला ही पड़ा हुआ है। सही बात है, उसका रंग हल्का नीला टाइप होता है, वाणी का रंग, है ना। कहता उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू आप देख ही रहे हैं कि कभी नीले शंख जैसा उसका रंग हो रहा है, राख से लिपा हुआ है, कभी लगता है कि हल्का लाल केसर रंग का हो गया है। तो कहता है कि इस सब का रंगों का मिश्रण जब आकाश में दिखाई देता है भोर के समय, तो उसी को हम कहते हैं उषा का जादू। उसी को हम क्या कहते हैं? उषा का जादू। और यह घटना होता है सूर्योदय से पहले, सूर्य उदय के आगमन पर होता है। सूर्योदय होता नहीं है लेकिन उदय होने के कगार पर होता है।
और उस समय हल्का लाल रंग, केसर रंग, इस तरह की रंग जो मिला हुआ रहता है, इसी को कहते हैं उषा का जादू। उषा का जादू कहता है कि उषा का जादू कैसे टूटता है, यानी हम कह सकते हैं कि जादू उषा का टूटता है, सूर्योदय हो रहा है। इस पंक्ति को सब प्रसंग व्याख्या करें। जैसे मान ले कह देगा कि उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय अब हो रहा है। इस पंक्ति को सब प्रसंग व्याख्या करें तो यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि सही बात है कि उषा का जादू टूटेगा, किसके आगमन से? तो सूर्य के आगमन से। किसके आगमन से उषा का जादू टूटेगा? सूर्य का। जैसे ही सूर्य का आगमन होगा, यह लाल रंग का जो केसर रंग जो आपको आकाश में दिखाई देता है, सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है ना। और इसी को कहते हैं उषा का जादू का टूटना। उषा का जादू का टूटना, ठीक ना। तो बाबू यह कविता आपका था जिसका नाम था उषा, है ना। यह आपको क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आप आराम से बन सकता है, एकदम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको इस तरह से समझा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अगला भी एक और कविता हम पढ़ेंगे।